हमारा दिल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी अंग है, बिना रुके काम करता रहता है। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन इंजन है जो पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। इस ब्लड फ्लो से हर सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे हम चलते फिरते और सोचते हैं। दिल कैसे काम करता है, ये समझना इसकी इंपॉर्टेंस और सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मुट्ठी के आकार का ये दिल छाती के बीच में थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। ये फेफड़ों के बीच में होता है और रिब केज इसे प्रोटेक्ट करता है। इस लोकेशन से दिल सेफ रहता है और पूरे शरीर में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। दिल की धड़कन इसके लगातार काम करने का प्रूफ है, जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये खास ऑर्गन सिर्फ एक पंप नहीं है, ये चेंबर्स, वाल्व्स और वेसल्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। दिल के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में ब्लड फ्लो करते हैं। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि शरीर के हर सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिले। जन्म से लेकर मरने तक दिल बिना थके अपना काम करता रहता है। एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। ये इस ऑर्गन की रेजिलियंस और एफिशिएंसी दिखाता है, जो लाइफ का सिंबल है। दिल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना इसके हमारी लाइफ में रोल को अप्रिशिएट करने का फर्स्ट स्टेप है। दिल छाती के अंदर बीच से थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है और मुट्ठी के बराबर होता है। ये फेफड़ों के बीच में होता है और रिब केज, जो हड्डियों का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसे प्रोटेक्ट करता है। इस सेंट्रल पोजीशन से पूरे शरीर में एफिशिएंटली ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। दिल पेरिकार्डियम नाम के एक प्रोटेक्टिव सैक में होता है, जिसमें 2 लेयर्स होते हैं। बाहरी लेयर फाइब्रस और टफ होता है, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। अंदर वाला लेयर सीरस होता है और लुब्रिकेटिंग फ्लूइड बनाता है, जिससे दिल धड़कते समय फ्रिक्शन कम होता है। ये डबल लेयर्ड प्रोटेक्शन दिल के स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शन को इंश्योर करता है। बाहर से दिल एक कोन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, जिसका पॉइंटेड एपेक्स नीचे और लेफ्ट की तरफ होता है। इसका ब्रॉडर बेस ऊपर होता है और मेजर ब्लड वेसल से जुड़ा होता है, जो दिल में और दिल से ब्लड ले जाते हैं। दिल की मस्कुलर वॉल्स, जिन्हें मायोकार्डियम कहते हैं, इसके पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दिल की सरफेस पर कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, जो दिल की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये वेसल्स दिल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ताकि ये कंटिन्यूअसली पूरे शरीर में ब्लड पंप कर सके। इन आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज सीरियस हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकता है। दिल के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया ऊपर के थिन वॉल्ड चेंबर्स होते हैं, जो दिल में वापस आने वाले ब्लड को रिसीव करते हैं। राइट एट्रियम शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ये चेंबर्स दिल में ब्लड के लिए रिसीविंग रूम्स का काम करते हैं। वेंट्रिकल्स नीचे के थिक वॉल्ड चेंबर्स होते हैं, जो दिल से ब्लड पंप करते हैं। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों में ऑक्सीजनेशन के लिए पंप करता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी शरीर में पंप करता है। वेंट्रिकल्स की मोटी वॉल्स ब्लड पंप करने के उनके डिमांडिंग रोल को रिफ्लेक्ट करती हैं। सेप्टम नाम की मस्कुलर वॉल दिल के राइट और लेफ्ट साइड्स को अलग करती है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। ये सेपरेशन शरीर के टिश्यूज तक एफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेप्टम इंश्योर करता है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन रिच ब्लड शरीर से वापस आने वाले ऑक्सीजन पुअर ब्लड से अलग रहे। एट्रिया और वेंट्रिकल्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, रिथमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ताकि ब्लड फ्लो एफिशिएंट रहे। एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड को वेंट्रिकल्स में पुश करते हैं। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड को दिल से बाहर पंप करते हैं। ये सिंक्रोनाइज्ड एक्शन पूरे शरीर में ब्लड के कंटिन्यूअस सर्कुलेशन के लिए एसेंशियल है। चौथा भाग, दिल के वॉल्व प्रवाह बनाए रखना। दिल के वाल्व्स ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वाल्व्स वन वे गेट्स का काम करते हैं, ब्लड को पीछे जाने से रोकते हैं। दिल में 4 मेन वाल्व्स होते हैं।
ट्रिकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व जिसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। ट्रिकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड को राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में वापस जाने से रोकता है। मिट्रल वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है और दिल के लेफ्ट साइड में ऐसा ही फंक्शन परफॉर्म करता है। ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में वापस जाने से रोकता है। पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। ये ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पंप होने के बाद राइट वेंट्रिकल में वापस जाने से रोकता है। ऑर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, जो शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है, के बीच में होता है। ये ब्लड को एओर्टा में पंप होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस जाने से रोकता है। ये चारों वाल्व्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। हर हार्ट बीट के साथ खुलते और बंद होते हैं ताकि ब्लड करेक्ट डायरेक्शन में फ्लो करे। इनका प्रॉपर फंक्शनिंग एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने और बैक फ्लो को रोकने के लिए एसेंशियल है, जो दिल के रिदम और एफिशिएंसी को डिसरप्ट कर सकता है। इन वाल्व्स में कोई डैमेज या मैलफंक्शन सीरियस हार्ट कंडीशंस पैदा कर सकता है। पांचवां भाग, प्रमुख रक्त वाहिकाएं और उनकी भूमिकाएं। दिल मेजर ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से जुड़ा होता है, जो शरीर में और शरीर से ब्लड ले जाते हैं। इन वेसल्स में एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स और सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा शामिल हैं। हर वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बाकी शरीर तक ले जाती है। ये छोटी आर्टरीज, आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज में ब्रांच आउट होती है, जो शरीर के टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करती हैं। एओर्टा की इलास्टिक वॉल्स ब्लड प्रेशर मेंटेन करने और कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो इंश्योर करने में मदद करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों तक ले जाती है। फेफड़ों में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन लेता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू दिल में वापस आता है। पल्मोनरी आर्टरी इसलिए यूनिक है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, बाकी आर्टरीज की तरह नहीं। पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों से दिल के लेफ्ट एट्रियम में वापस लाती हैं। यह ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप किया जाता है और फिर एओर्टा के थ्रू बाकी शरीर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पल्मोनरी वेन्स भी इसलिए यूनिक हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, बाकी वेन्स की तरह नहीं। इससे पल्मोनरी सर्कुलेशन लूप पूरा होता है। सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना केवा शरीर की सबसे बड़ी वेन्स हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के अपर एंड लोअर पार्ट से दिल के राइट एट्रियम में वापस लाती हैं। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फेफड़ों में रीऑक्सीजनेटेड होने के लिए पंप किया जाता है। इससे सिस्टेमिक सर्कुलेशन लूप पूरा होता है। छठा भाग, परिसंचरण, दिल का पंपिंग चक्र। दिल का पंपिंग साइकिल, जिसे कार्डियक साइकिल भी कहते हैं, दिल के चेंबर्स के कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस का एक कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस होता है। यह साइकिल पूरे शरीर में कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो इंश्योर करता है, टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करता है। साइकिल एट्रियल सिस्टोली से शुरू होता है, जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है। यह ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल्स में पुश करता है। एट्रियल सिस्टोली के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोली होता है, जहां वेंट्रिकल्स पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड को दिल से बाहर पंप करते हैं। राइट वेंट्रिकल ब्लड को फेफड़ों में पंप करता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को बाकी शरीर में पंप करता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों डायस्टोले नाम के फेज में रिलैक्स होते हैं। डायस्टोल के दौरान दिल ब्लड से भरता है। एट्रिया शरीर और फेफड़ों से वापस आने वाले ब्लड को रिसीव करते हैं, जबकि वेंट्रिकल्स पैसिवली एट्रिया से ब्लड से भरते हैं। यह रिलैक्सेशन फेज अगले कॉन्ट्रैक्शन से पहले दिल को ब्लड से रिफिल होने के लिए इंपॉर्टेंट है। सिस्टोली और डायस्टोल का यह कंटिन्यूअस साइकिल, जो दिल के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कोऑर्डिनेट होता है,
एफिशिएंट और यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो इंश्योर करता है। शरीर की बदलती ऑक्सीजन डिमांड्स को पूरा करने के लिए दिल के पंपिंग रेट को अडेप्ट करने की एबिलिटी इसकी रिमार्केबल एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी दिखाती है।